हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित गुजराल और आज की सीरीज में मैं आपके लेके आया हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है। आइए करते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग। क्वेश्चन में गिवन है इफ एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। कह रहा है कि वो इस तरीके से है कि उस एक्सप्रेशन में f1 प्लस f2 जीरो के इक्वल है एंड -1 इज ए रूट ऑफ एफ एक्स। वो जो पॉलिनोमियल है उसका -1 एक रूट हमें गिवन है, तो कह रहा है कि दूसरा रूट आप निकालो। बात हो रही है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वही कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c। इतना ठीक है। अब कह रहा है कि पॉलिनोमियल में f1 प्लस f2 का जो सम है वो जीरो है, तो उस पॉलिनोमियल में f1 प्लस f2 का सम निकालते हैं और वो हमें गिवन है जीरो है। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह 1 पुट करो तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c। ये तो हो गया f1 और f2 के लिए x की जगह 2 पुट कर देते हैं, a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c। इसका सम हमें गिवन है जीरो, तो यहां से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहां से हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी। क्लियर। अब 4a ने ऐड कर लेते हैं, 4a और a हो गया 5a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमें मिल गई फर्स्ट इक्वेशन। इतना क्लियर है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन से हमने एक इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक कंडीशन हमें और दे रखी है कि कह रहा है कि -1 उसका एक रूट है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक रूट दे रखा है -1। तो अब इस फंक्शन के अंदर जो हमने कंसीडर किया था, अब -1 पुट कर दो, f -1। तो यहां से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी a -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c। क्लियर है। अब ये क्योंकि इसका फैक्टर है, इसका रूट है, तो इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करते हैं, यहां से किसी की टर्म्स में लिख लेते हैं, तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू आ गई यहां से b माइनस a। इतना क्लियर है। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन से हमने c को b और a की टर्म्स में लिख लिया। अब c को इक्वेशन यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहां से आ जाएगा 5a प्लस 3b प्लस 2b माइनस a इज इक्वल्स टू 0। 5a प्लस 3b प्लस 2b माइनस 2a इक्वल्स टू 0। और यहां से आ गया हमारा 5a माइनस 2a इज 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। और यहां से निकाल लेते हैं b की वैल्यू। तो b की वैल्यू हो जाएगी 5b इज इक्वल्स टू माइनस के 3a। तो हम b को लिख सकते हैं माइनस के 3/5a, यानी कि हमने b को a की टर्म्स में निकाल लिया। इतना ठीक है। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। c कितना था, c था b माइनस a और b हमने निकाल लिया माइनस के 3/5a माइनस a। इसे सिंप्लीफाई करके आ गया माइनस के 8/5a। क्लियर हो गया। b और c को हमने a की टर्म्स में लिख लिया है। अब इन दोनों की वैल्यू अपनी जो मेन इक्वेशन जो हमने कंसीडर की थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारा पॉलिनोमियल था fx था ax स्क्वायर प्लस bx। b कितना आ गया हमारा, b आया माइनस के 3/5। तो माइनस के 3/5 a इंटू एक्स प्लस c कितना आया माइनस के 8/5 इंटू a। इतना क्लियर है। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 5ax स्क्वायर माइनस के 3ax माइनस के 8a अपॉन में 5। यहां से a/5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 8। क्लियर है। अब हमें कंडीशन दे दी कि fx इज इक्वल्स टू 0 पे उसका सेकंड रूट निकालना है। fx इक्वल्स टू 0 पे इसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं।
ये 0 में गया, 0 हो गया, यानी कि हमें एक इक्वेशन मिल गई 5x² माइनस के 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं था वो हमारा पॉलिनोमियल निकल के आ गया बाय दिस प्रोसेस। अब आपको सिंपल सा काम करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 8 इंटू 5 कितना होता है? 40 के ऐसे फैक्टर की 3 आ जाए वो 8 इंटू 5 ही होते हैं। यहां से कॉमन लो x, तो एक फैक्टर आ जाएगा 5x माइनस 8, यहां से 1 कॉमन आ रहा है तो ये भी हो जाएगा 5x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 1 और एक फैक्टर आ गया 5x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? -1, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 8/5। क्लियर है? यानी कि हमारे दोनों रूट्स आ गए -1 एंड 8/5। अब हमें एक रूट तो गिवन था माइनस के 1, x इज इक्वल्स टू -1 हमें रूट गिवन था, तो उसका अदर रूट कितना आ गया? 8/5। सो द अदर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8/। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।